हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है दी रियल नॉलेज और मैं आपका अपना विजय। ओके, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम चैप्टर कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 10th का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो आपका है, हम इसे परफॉर्म कर रहे हैं टोटली और हमने काफ़ी चीज़ इसमें पढ़ दी हैं आगे पे। अब जो हमारा टॉपिक बचता है, जो सबसे ज़्यादा मेन है, इस चैप्टर की आत्मा कह सकते हैं और जो हमें जानना भी चाहिए, जो हमारे लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी है, ये है अपना ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ओके, हम देखते आ रहे हैं कि इसमें हम बात कर रहे हैं कंट्रोल की, कोऑर्डिनेशन की। हम स्टार्टिंग से बात यही करते आ रहे हैं, हमने फंक्शन भी चेक किया और हर कोई इसी चीज़ में लगा है कि कंट्रोल कर सके और कोऑर्डिनेट कर सके। अब यहाँ पर बात अपनी होने वाली है, याद रखिएगा। हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, किस तरह से कंट्रोल करता है, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, सब हम इस पे पढ़ेंगे, सारे डाउट्स क्लियर। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, तो ये कंट्रोल करता है और इसके होते हैं दो पार्ट, मेनली दो पार्ट होते हैं। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल अगर आपको वर्ड बताऊं तो आपको याद होगा, जब हमने सेल पढ़ा था, याद रखिएगा, जब हम सेल का डिफरेंशिएट करते हैं प्लांट और एनिमल सेल। ओके, तो जो एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल का जो कहते हैं न्यूक्लियस था, वो थोड़ा शिफ्ट होता है। शिफ्ट मतलब वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कोने पे रहता है, क्योंकि बीच में एरिया, जो बीच का एरिया था, वो किसने कवर किया था, वो वैक्यूल कर लेता है कवर। इसलिए आपका जो न्यूक्लियस था वो साइड में आ जाता है कोने में, और इसे ही हम कहते हैं पेरिफेरल। ठीक है, जो थोड़ा साइड में हो एक्चुअल में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है, पहले हमें पता चलना चाहिए हमें पढ़ना क्या क्या है, यही चीजें हमें करनी है यहाँ पर। अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो इसके भी दो पार्ट्स होते हैं मेनली। एक किससे बना होता है, ये बना होता है आपका ब्रेन से एंड स्पाइनल कॉर्ड। यस, बिल्कुल, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है सोमैटिक नर्व सिस्टम और दूसरा है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। यहां पर नर्व्स की बात होती है। ठीक है, नर्व्स मतलब जो नर्व्स हैं आपके, न्यूरॉन्स हैं, ये वाला सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक मतलब होता है बॉडी सेल्स। सोमैटिक मीन्स होता है बॉडी सेल्स। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो भी रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है, मतलब हमारी बॉडी में जो भी रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है, इसका मतलब बाकी सब सोमैटिक सेल्स हैं, जिन्हें हम बॉडी सेल्स भी कहते हैं। ओके, तो बॉडी सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, वॉलेंट्री एक्शन आता है। भाई बिल्कुल, हम जानते हैं, हमने ये 9th में ही पढ़ा था टिश्यू में, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री एक्शन वो एक्शन होते हैं जो आप अपने विल पावर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। सपोज मैं चाहता हूँ मैं अपना हाथ उठाऊं, तो मैं उठा सकता हूँ, ये मेरे अंडर कंट्रोल में है। ठीक है, मैं चाहता हूँ करना तो मैं कर सकता हूँ। तो ये होते हैं कौन से, जो यहाँ पर नर्वस सिस्टम होता है वो वॉलेंट्री एक्शन होते हैं लगभग। जैसे मैंने आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो भी नर्व्स हैं, जो भी न्यूरॉन्स हैं पूरे फैले हुए हैं बॉडी में, ये पेरिफेरल के अंदर आते हैं। नर्व्स, जितनी भी नर्व्स है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, सोमैटिक वाला कौन सा होता है, जिसको मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, जैसे हैंड को मैंने कहा हैंड उठाना है मुझे, ठीक है, तो मेरे यहाँ से ऑर्डर आया और क्या किया, ये ऊपर उठ गया। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ था, ये वो पाया पॉसिटिव सोमैटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, क्योंकि इसने मैसेज ट्रैवल किया यहाँ से और मैंने अपनी इच्छा से हाथ उठा दिया। ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो, ऑटोमेटिक मतलब जो अपने आप होने वाला। तो मतलब इस नर्वस सिस्टम में कुछ ऐसा होगा, मतलब ये हमें कंट्रोल करेगा अपने आप, बिना हमारे सोचे हुए, मतलब बिना हमारे ब्रेन के बिना हमारे ब्रेन के कमांड के, क्या ये अपने आप को कोऑर्डिनेट कर सकता है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, ये भी हम चेक करेंगे आगे। क्या भाई कोई है ऐसा जो अपने आप कोऑर्डिनेट कर पाएगा। इसके दो पार्ट होते हैं हमारे, ये होता है कहते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ओके, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, इसमें भी बेसिकली वही है। आप देखेंगे कि आखिर ऑटोमेटिक वर्क कैसे होता है। ओके, ऑटोमेटिक वर्क कैसे होता है, इसमें डिफरेंशिएशन काफी अच्छा है, दोनों काफी बढ़िया पॉइंट्स है, बहुत ही छोटा डिफरेंस बट काफी अच्छे पॉइंट्स हैं। तो ये हो चुका है हमारा फ्लो चार्ट जो हमें पढ़ना है आगे चल के। ठीक है, आइए अब सबसे पहले हम देखेंगे अपना सेंट्रल नर्वस। अब हम चेक कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आखिर इन पे होता क्या क्या है, आखिर इनकी इतनी ज्यादा बातें क्यों हो रही, इतनी ज्यादा चर्चा क्यों है, डिमांड क्यों आखिर। सुनिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपका है, इट इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यस, याद रखिएगा कि जो भी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये बना होता है ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। ये इसके फंक्शन है मेन, जैसे कि हमने फ्लो चार्ट में चेक भी किया था। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना होता है ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। आपकी ब्रेन कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल सही भाई। जो भी आपके फंक्शंस है, जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं बॉडी में, सबके सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कंट्रोल करता है टोटल। ओके, पूरे इसको ब्रेन कंट्रोल करता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, हिसाब से देखा जाए तो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है,
स्पाइनल कॉर्ड एकदम से एक मीडियम होता है मैसेज को ट्रेवल करने के लिए ब्रेन टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, ब्रेन से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक जो मैसेज जाता है वो बीच में कौन ट्रेवल कराता है, वो कराता है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब एक जो छोटी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक भी करते हैं, वो कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन एक है, बट नहीं, यहाँ पर करेक्शन है। देखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन में डिफरेंस होता है। अगर आप पीछे बैकबोन देखें तो आपने देखा होगा, ठीक है, यहाँ पर छोटी छोटी बोन्स होती है जो आपस में इस टाइप से अटैच होती है। फिगर में देखिएगा आप, तो ये बोन्स होती हैं सारी, इनको हम कहते हैं वर्टिब्रे। ओके, इन बोन्स को हम कहते हैं वर्टिब्रे, और यही बोन्स आपस में कंबाइन होके एक कॉलम बनाती है जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, और इसी चीज को आप कहते हैं बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। आप इसी चीज को बैकबोन कहते हैं। बैकबोन मतलब बोन की बात हो रही है, हड्डी, जबकि स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक सॉफ्ट कंपाउंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, बोन मैरो जिसे आप जानते हैं, बोन मैरो भी, क्योंकि क्या करता है, फंक्शनिंग करते हैं, क्या कंट्रोल करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं सेल्स हो गए आपके, डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ये। ओके, और यहीं पर जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, जो काफी सेंसिटिव और काफी, मैं कह रहा हूं काफी सेंसिटिव चीज है, वही यहां पर क्या करता है, ट्रैवल कराता है मैसेज को ब्रेन से बाकी ऑर्गन्स तक। ओके, तो ये डिफरेंस था बैकबोन में और स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड याद रखिएगा, जो आपकी बैकबोन है उसके अंदर पे जो सॉफ्ट पार्ट होता है, लॉन्ग सॉफ्ट पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं यस स्पाइनल कॉर्ड। सो ये था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे इनके बाद। ओके, जब ये सारा हो जाएगा इसके बाद हम ब्रेन का डिस्कस करेंगे पूरा एकदम से, बिल्कुल। अब आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हम जान चुके हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, बेसिकली देखा जाए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, तो ये ऊपर का पार्ट एकदम। अब इसके नीचे का पार्ट देख लेते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। यहां पर बात नर्व्स की हो रही है, और ये नर्व्स क्या है, नर्व्स होता है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ये नर्व्स छोटी नहीं, ये नर्व्स पूरी लॉन्ग फैली हुई है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मिला के क्या बना रहे हैं, नर्व्स बना रहे हैं, ये उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर दो टाइप की नर्व्स होती है, याद रखिएगा हमारी बॉडी में। ओके, पहला जो आपका है वो है क्रेनियल नर्व, सेकंड वाला है आपका स्पाइनल नर्व। तो जो क्रेनियल नर्व होता है, याद रखिएगा, ओके, इसमें हम नर्व्स की बात करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, पेरिफेरल बात करें, हम नर्व्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्रेनियल नर्व होता है, ये हमारी बॉडी में 12 पेयर्स होते हैं, 12 जोड़े होते हैं, ठीक है, 12 पेयर्स। और इनका नाम क्रेनियल क्यों पड़ा, आपने देखा होगा, क्रेन रिलेटेड टू द आपका जो स्कल होता है उससे रिलेटेड करता है, ठीक है। तो जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं ये आते हैं ब्रेन से। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये कहां से प्रोड्यूस होते हैं, ये ब्रेन से प्रोड्यूस होते हैं, और ये कहां तक जाते हैं, ये जाते हैं दूसरे बॉडी ऑर्गन्स तक। ओके, बॉडी ऑर्गन्स तक। और वो कौन से बॉडी ऑर्गन्स रहेंगे, सिर्फ माउथ के, मैं कहना चाहूंगा कि आपके फेस तक, हेड में जो भी चीज आप मोशन करो, जैसे मैं बोल रहा हूं भी, तो ये क्यों हो पा रहा है जानते हो, क्योंकि जो मेरे कहते आप कह सकते हो जो क्रेनियल नर्व्स है उनके पास मैसेज आ रहा है कि ऐसा मूवमेंट कीजिए, इसके हिसाब से आप ऐसा बोल पाएंगे। हमारे फेस पे जितने भी एक्सप्रेशन, जितने भी मूवमेंट होते हैं, वो सब के सब होते हैं क्रेनियल नर्व से, जो कि 12 पेयर में प्रेजेंट होती है। ओके, ये मैसेज भेजती है और हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं। आईब्रो पर ऐसे ऐसे करना, ठीक है, कुछ नाक ऐसे करना, या फिर जैसे मैं फंक्शन कर रहा हूँ, देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, मोशन कर रहा हूँ, तो ये सारा कौन दे रहा है, ये सारा ब्रेन एकदम से यहाँ पर एग्जाम्पल करके ऐसे मैसेज ट्रेवल करा रहा है कि ऐसे हिलिए, ऐसे हिलने से ऐसा वर्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, तो फेस के जितने भी एक्सप्रेशन है सबके सब किससे होते हैं, याद रखिएगा, सबके सब होते हैं 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व से। ये सिर्फ हेड में पाए जाते हैं, नीचे नहीं, ये सिर्फ कहां प्रेजेंट होंगे, हेड में। ओके, दैट्स इट। इसके बाद जो सेकंड आता है वो होता है हमारा स्पाइनल नर्व्स, ये होता है 31 पेयर। ओ माय गॉड, 31 पेयर, बिल्कुल सही, ठीक है। जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि कहां से आएंगे, ये आते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। जो आपका स्पाइनल कॉर्ड था ये वहां से प्रोड्यूस होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं इसके, और ये अटैच होते हैं पूरी बॉडी तक। हेड के नीचे का जितना भी रीजन है आपका टोटल, ठीक है, एब्डोमेन हो गया, आपका पेल्विक रीजन हो गया, सारी चीजें, हर जगह तक जाता है ये नर्व, ठीक है। ये नर्व हर जगह तक डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और हेड थोड़ा छोटा, आप देख सकते हैं, हेड का पार्ट इतना और बॉडी का पार्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए यहाँ पर 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, जो कि इंफॉर्मेशन ले जाती है हर बॉडी, मतलब बॉडी के हर सेल तक, बॉडी के हर सेल तक, एक्सेप्ट ब्रेन वाला या फिर कहते हैं आपका हेड का रीजन को छोड़ के, ये टोटल क्या करती है, हर जगह तक ले जाती है इंफॉर्मेशन, और इसकी वजह से हम फंक्शन कर पाते हैं डिफरेंट। जैसे हाथ हिलाना मैं कर पा रहा हूँ अभी, ये हाथ जो मैं हिला रहा हूँ, ठीक है, अभी ये किससे हो रहा है, ये स्पाइनल नर्व की वजह से हो रहा है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जानते हो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, देखिए कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है। कोऑर्डिनेशन मतलब ऐसा है कि मैं बात कर रहा हूं और मैं हाथ भी हिला रहा हूं दोनों एक साथ, यहां पर मैं दोनों चीजें यूज कर रहा हूं, जानते हो, दोनों चीजें, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि जो मेरा ब्रेन है वो मेरे माउथ को भी ऑर्डर दे रहा है कि इस तरह से मूवमेंट कराइएगा, और यहां पर मेरे हाथ को भी दे रहा है मूवमेंट, ठीक है, हाथ को भी बता रहा है कि इस तरह से उठाओ, इस तरह से आप करना चाहते हो।
यही तो हो रहा है कोऑर्डिनेशन, देखिएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यही तो हो रहा है भाई। हम बोल भी रहे हैं और कहते हैं हाथ भी चला रहे हैं, यही तो मजाक, यही तो इंपॉर्टेंस है इस चीज की। इतना बढ़िया काम करता है, इतना बढ़िया कि आप सोच नहीं सकते, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल आज से नहीं, इतना एक्यूरेट काम है। मैंने इसलिए कहा ना कि हम बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही बेहतरीन, हमारे बॉडी ऑर्गन्स ऐसे काम करते हैं, इस टाइप से मिलकर काम करते हैं कि सोचा तक नहीं जा सकता, सोचा तक नहीं जा सकता। इतना हाई थिंकिंग मीन्स माय गॉड, मुझे तो बहुत वो लगता है। ठीक है, तो ये था आपका सेंट्रल एंड